क्या सच में गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं? जाने 7 फायदे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। गंगा नहाने से शरीर में जमीन में नष्ट हो जाते हैं, जिससे मन शांति हो जाती है और मन में उठ गए चित्र के भीतर पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गंगा मैया सबकी नैया पार करती है। गंगा जल शुद्ध होता है, जिसके कारण गंगा में नहाने से व्यक्ति का तन मन से भी शुद्ध हो जाता है। गंगा मैया सबकी सहायता करती है, सभी की रक्षा करती है। गंगा में स्नान करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं और शरीर के सोती हो जाती है, जिससे नकारात्मक शक्ति शरीर के पास खाना तो दूर, शरीर के आसपास भी नहीं भटकती है। गंगा जल में स्नान करने से बड़े से बड़ा पाप भी धुल जाता है। यही कारण है कि गंगा स्नान करने के लिए लोग भारी मात्रा में कई मीलों दूर से भी स्नान करने आते हैं। गंगा जल में स्नान करने से भगवान उनकी मन की सारी दुविधा दूर कर देती है, उन्हें कष्ट मुक्त कर देती है। गंगा स्नान से छोटी और बड़ी से बड़ी पाप नाश हो जाते हैं, जिसे लोग गंगा स्नान करने के लिए भारी मात्रा में आते हैं। दैवीय गुणों से भरपूर है। गंगा स्नान करने वाले जातक को मिलते हैं। ये लाभ जब भी हिंदू धर्म में कोई पावन व्रत व त्योहार आता है, तो लगभग हर व्यक्ति सबसे पहले गंगा स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। कुछ लोग अपने घर में रखें गंगा जल से स्नान कर लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग पावन गंगा घाटों पर जाकर स्नान करके मन तन को शुद्ध करते हैं। हिंद धर्म शास्त्रों में गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है, जिस कारण इनको अधिक महत्व प्राप्त है। तो वहीं गंगा मां देवों के देव महादेव के सिर पर सुशोभित, जिस कारण सनातन धर्म में इनका महत्व अधिक और बढ़ जाता है। अर्थात धार्मिक दृष्टि से गंगा मां की पूजा, गंगा जल से स्नान करना सब लाभदायक माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, गंगा स्नान करने से न केवल धार्मिक बल्कि कई तरह के वैज्ञानिक लाभ भी प्राप्त होते हैं? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है गंगा स्नान से जुड़े वैज्ञानिक लाभ। साथ ही साथ जानेंगे गंगा स्नान करने के सही नियम। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। हालांकि इन गुणों के पीछे का कारण अभी बहुत हद तक अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ ढाते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। गंगा स्नान के नियम। गंगा जी में स्नान करते समय हमेशा नदी की धारा या सूर्य की ओर मुंह करके नहाएं। अक्सर इस बात को लेकर शंका होती है कि आखिर गंगा स्नान करते समय कितनी संख्या में डुबकी लगाना शुभ होता है। गंगा ही नहीं, किसी भी नदी में स्नान करते समय हमेशा 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है। यदि आप 3 डुबकी लगा रहे हैं तो आप एक डुबकी लगा रहे हैं तो आप एक डुबकी देवी देवताओं के नाम से, एक अपने पुरखों के नाम से और एक अपने परिवार के नाम से लगाएं। और साथ ही गंगा तट की साफ सफाई का भी ध्यान रखना जरूरी है। गंगा तट पर जब भी जाएं, श्रद्धा और विश्वास के साथ जाएं और वहां पर कोई ऐसा आचरण न करें जो धर्म विरुद्ध है। गंगा स्नान करते समय सिर्फ अपने पाप ही नहीं बल्कि मन का मैल भी दूर करें। गंगा स्नान के दौरान करना चाहिए किन मंत्रों का जप? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हमारे धर्मशास्त्रों में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पहले गंगा जी स्वर्ग में बहती थी, पर महाराज भगीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा मां को प्रसन्न करके पृथ्वी पर लेकर आए थे। शिव की जटाओं में विराजमान गंगा में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति का विवाह ना हो रहा हो तो गंगा नदी में नहाने के बाद मिट्टी का घड़ा पानी में बहाने से जल्दी शादी हो जाती है। गंगा नदी के किनारे स्नान करने के बाद छतरी, वस्त्र, जूते चप्पल आदि दान में देना अच्छा होता है।
इसके अलावा हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ाते रहें या AUM नमः शिवाय का जाप करें। गंगा स्नान कभी भी बिना वस्त्र नहीं करना चाहिए। हमेशा वस्त्र धारण करके ही गंगा जल से या गंगा नदी में स्नान करें। ध्यान रहे इस दौरान कम से कम 3 बार डुबकी लगाएं। बाहर निकलकर पुराने वस्त्र वहीं छोड़ दें। नवीन वस्त्र धारण करें। गलतियों के लिए क्षमा याचना करें व बाद में अन्न या फल का दान करें।